बीजेपी ने एक और आरएसएस के नेता के हाथ में एजुकेशन का प्रशासन दे दिया है। प्रहलाद जोशी नए एजुकेशन मिनिस्टर। पेपर लीक के बाद स्टूडेंट्स सड़क पर थे, धर्मेंद्र प्रधान हटाए गए और उनकी जगह एक प्योर आरएसएस लॉयलिस्ट आ गए। एजुकेशन सिस्टम पे आरएसएस का कंट्रोल और टाइट। आओ देखते हैं क्या गेम चल रहा है। चलिए जानते हैं क्यों चुने गए प्रहलाद जोशी। कहा जाता है प्रहलाद जोशी प्योर आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। बचपन से संघ के स्वयंसेवक ईदगाह मैदान मूवमेंट में एक्टिव, सेव कश्मीर कैंपेन के थ्रू नाम कमाया। बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में धरवाद से लेकर कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट तक उठाए गए। मोदी सरकार के लॉयल क्राइसिस मैनेजर हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल माइंस संभाले, अब कंज्यूमर अफेयर्स प्लस रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एजुकेशन भी। पेपर लीक जैसी आग पे पानी डालने के लिए एक ट्रस्टेड आरएसएस फेस चाहिए था, जो सिस्टम को क्वेश्चन ना करे बल्कि कंट्रोल करे। इसलिए प्रहलाद जोशी। चलिए जानते हैं प्रहलाद जोशी के बारे में। प्रहलाद जोशी 27 नवंबर 1962 विजापुर कर्नाटका में जन्मे। बीए किए हवेली के कॉलेज से। 2004 से लगातार 5 बार धरवाद से एमपी। ज्योति जोशी से शादी, 3 बेटियां। इंटरेस्ट क्लासिकल म्यूजिक, क्रिकेट। लेकिन असली आइडेंटिटी आरएसएस कार्यकर्ता से बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रॉन्ग मैन। अब उनके अतीत के बारे में भी जान लेते हैं। पहले बड़ा नाम हवेली ईदगाह मैदान आंदोलन 1992 से 1994। आरएसएस बीजेपी ने नेशनल फ्लैग होस्ट करने का कैंपेन चलाया। डिस्प्यूटेड साइट पे सपोर्टर्स कहते हैं नेशनलिज्म, क्रिटिक्स कहते हैं कम्युनल पोलराइजेशन। यहीं से प्रहलाद जोशी का पॉलिटिकल राइज हुआ। 2018 में हवेली में एफआईआर सदर सोफा एरिया को पाकिस्तान से कंपेयर करने के आरोप पे आईपीसी 153A इनमिटी और 298 रिलीजियस फीलिंग हर्ट के सेक्शन। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर 2019 से 2024 के दौरान अपोजिशन लगातार क्रिटिक्स करता रहा। डिबेट कम, बिल रस्में पास, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे सवाल। कोल मिनिस्टर के टाइम कमर्शियल माइनिंग रिफॉर्म्स पे इन्वायरमेंटल ग्रुप्स और यूनियंस ने आवाज उठाई। प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा मौका, वर्कर्स और इन्वायरमेंट की चिंता। सबसे कंट्रोवर्शियल 2022 में विल्किस बनाओ केस, 11 कॉन्फ्लिक्ट्स, गैंगरेप और मर्डर को प्री मैच्योर रिलीज दिया गया। उस टाइम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने डिफेंड किया, वन फाइंड नथिंग रॉन्ग इन इट, प्रोसेस ऑफ लॉ है। यह स्टेटमेंट आज भी उनके पीछे चिपका हुआ है। फैमिली एंगल भी 2024 में उनके भाई बहन और न्यूपी में चीटिंग और SC/ST एक्ट के अंदर एफआईआर। लोकसभा टिकट दिलाने के नाम पे करोड़ लेने का आरोप। कोई मेजर कन्विक्शन नहीं मिली पब्लिक रिकॉर्ड्स में, लेकिन कंट्रोवर्सी की लिस्ट लंबी है और अब यही लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड होता है। अब आते हैं असल बॉम्ब। जब यूजीसी का मुद्दा उठाया था तो बहुत से स्टूडेंट्स का सीधा कहना था एजुकेशन सिस्टम में आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं, जाति देख के नंबर देते हैं, बिहेव करते हैं। देखो सरकाज़म, पेपर लीक हो जाए तो सिस्टम रिफॉर्म के नाटक, लेकिन कैंपस पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स 118% बढ़ जाए। यूजीसी डाटा 2019 से 2024 तक तो क्या सब ठीक है, रिपोर्टिंग बढ़ गई है। यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स आए, SC/ST OBC के लिए कमिटीज बने तो अपर कास्ट ग्रुप चिल्लाएं, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जनरल। स्टूडेंट्स कहते हैं प्रोफेसर मार्क्स देते हैं, वक्त सरनेम देखते हैं। बिहेवियर चेंज होता है, हॉस्टल्स में अलग ट्रीटमेंट। और अब एजुकेशन मिनिस्टर कौन? एक ऐसे आरएसएस लॉयलिस्ट जो लाइफ लॉन्ग संघ कल्चर से आए हैं। मतलब अब जाति देख के नंबर वाला सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने वाला आदमी टॉप पे बैठ गया। पेपर लीक से स्टूडेंट मर रहे थे, अब उनके फ्यूचर पे आरएसएस का ब्लूप्रिंट। वह है मेरी एजुकेशन सिस्टम। मेरिट की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जाति, आइडियोलॉजी और लॉयलिटी चलती है। अगर आपको लगता है एजुकेशन पॉलिटिक्स से फ्री होनी चाहिए तो लाइक, शेयर और कमेंट में लिखो, एजुकेशन पे आरएसएस नहीं, स्टूडेंट्स पे फोकस चाहिए।